अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं रमजान का महीना सिर्फ रोजों का महीना ही नहीं बल्कि वो महीना है जिसमें आसमान से कई बड़ी रहमतें और किताबें नाजिल हुई थी। अगर आप ये सच्चाई जान लेंगे तो रमजान की कद्र और भी बढ़ जाएगी। रमजान के महीने में क्या क्या नाजिल हुआ था? रमजान का महीना इस्लाम में सबसे मुबारक और रहमतों से भरा महीना माना जाता है। ये वही महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अपनी सबसे बड़ी नेमतें नाजिल की। एक बार एक बुजुर्ग आलिम अपने बच्चों को रमजान की अहमियत समझा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि रमजान सिर्फ रोजा रखने का महीना नहीं है, बल्कि यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी कई आसमानी किताबें नाजिल की। बच्चों ने हैरानी से पूछा, कौन कौन सी किताबें? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफे नाजिल हुए थे वो भी रमजान के महीने में ही नाजिल हुए। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी रमजान के दिनों में नाजिल की। तौरात में इंसानों के लिए बहुत सी हिदायतें और अल्लाह के अहकाम बताए गए। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। ये किताब अल्लाह की हम्द और उसकी तारीफ से भरी हुई थी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील भी इसी मुबारक महीने में नाजिल की गई। और आखिर में सबसे बड़ी और आखिरी किताब कुरान शरीफ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी रमजान के महीने में नाजिल हुई। कुरान पहली बार शब-ए क़द्र की मुबारक रात में आसमान से नाजिल होना शुरू हुआ। यही वजह है कि रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। बुजुर्ग ने बच्चों से कहा, जब अल्लाह ने अपनी इतनी बड़ी नेमतें इसी महीने में दी हैं, तो हमें भी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें समझ आ गया कि रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि यह अल्लाह के करीब आने का सबसे बड़ा मौका है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह रमजान में आपकी दुआएं कबूल करे, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।